हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.2 जिसका नाम है क्षेत्रमिति को देखने जा रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। 2 घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। हमें 2 आकृति दी हुई है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है ये हमें पता करना है, ठीक है। जिससे पहले कि हम प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करें, हम 2-3 सूत्र लिख लेते हैं। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। पहला सूत्र है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारे पास आने वाले हैं ये काम में, ठीक है। पहला है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लेंगे यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये हमारे पास होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 नंबर सूत्र है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए लिख लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6L स्क्वायर, ठीक है। नंबर 3 लिखते हैं बेलनाकार जो वस्तु होती है उनका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लगाते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r प्लस h, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सूत्र तीनों याद होने चाहिए। धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाएंगे तो ये आपको जैसे ही हम कोई क्वेश्चन में सूत्र लगाएंगे तो आपको ये सवाल भी याद होते जाएंगे और इनके सूत्र भी याद होते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, ये एक घनाभाकार दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो घनाभ बनता है, यहाँ ध्यान से देखिए, घनाभ जो बनता है आपका आयताकार बॉक्स से बनता है और ये वर्ग जो बनता है आपका घन से बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम आकृति की बात करते हैं हम। यहाँ पे इधर करेंगे हम प्रथम आकृति की बात। प्रथम आकृति की विमा लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दी हुई है प्रथम आकृति की विमा? L बराबर दी हुई है हमें कितनी? 60। B बराबर दी हुई है हमें कितनी? 40। H हमें दी हुई है कितनी? 50। लगाएंगे यहाँ पे हम घनाभ का प्रश्न, क्योंकि हमें पता है आयत जो बनी हुई होती है वो किससे बनी होती है? घनाभ। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? अभी अभी हम लिख के आए 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एच एल लिखो या एल एच लिखो, ठीक है। सूत्र में रख देंगे 2। एल कितना है हमारे पास? एल हमारे पास 60 गुणा बी हो जाएगा 40 प्लस बी है 40, एच है 50 प्लस एच कितना है हमारे पास? 50 और एल कितना है हमारे पास? 60। सॉल्व करेंगे इनको, 2 एज इट इज रह जाएगा, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 2400, 4 पंजे 20 और ये 2 जीरो ऐसे कैसे, 6 पंजे का 30 और ये 2 जीरो एज इट इज, ठीक है। कितने हो जाएंगे ये? 2000 और 3000, ये हो गए 5000, 6000, 7000, 7000 और 400, 7400, ठीक है। 7400 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7400 को 2 से गुणा करेंगे तो कर दीजिए यहाँ की यहीं, 0 2 जीरो तो एज इट इज आ गई, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए, अब हमें दूसरे वाले की तरफ जाते हैं। जो दूसरा हमें डायग्राम, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दूसरा जो डायग्राम दिया हुआ ये हमारे पास क्या है? द्वितीय आकृति है और ये एक घन है। तो क्या लगाएंगे इसमें?
घन का, इसमें एल जो दिया हुआ घन का प्रतिशत क्या होता है 6L² होता है। एल एल बताना है हमें, सिर्फ एल की वैल्यू कितनी है 50 है, हमें पता है। यहाँ लिख देंगे दूसरी आकृति में, दूसरी आकृति में, ठीक है। दूसरी आकृति की बात करते हैं। दूसरी आकृति में लिख लेंगे क्या दिया हुआ है, घन बना हुआ है। एल एल की वैल्यू कितनी है 50 दी हुई है हमें यहाँ पे। ये देखिए एल हमें यहाँ पे 50 दी हुई है, क्योंकि घन में क्या होता है सारी बीमाएँ जो होती है समान होती है। अब हमको बताना है इनमें से किस डिब्बे को बनाने में हमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 6L², 6 गुणा 50 का स्क्वायर, ये हो गया 6 गुणा 50 गुणा 50, 6 गुणा 0 0 5 25, ये हो गया 0 0 25 छंग कितना होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं 6 5 छंग 3 12 12 13 14 15, ये हमारे पास आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या आ गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है हमारे पास। यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कम है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें कौन सी आकृति में कम बनानी पड़ेगी, ठीक है। हमारी जो प्रथम आकृति है उसका क्षेत्रफल हमारे पास, मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कम आया है इसलिए, और दूसरी घन का क्षेत्रफल हमारे पास ज़्यादा आया है इसलिए क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, अतः दूसरी आकृति बनाने में कम सामग्री लगेगी, कम सामग्री लगेगी, यही तो पूछा था आपसे, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। तिरपाल जानते हैं आप लोग, जैसे कोई कपड़ा हो या कोई कट्टे वट्टे उससे बनाते हैं वो वाला। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है, क्या दिया है, एल की वैल्यू है 80, बी की वैल्यू है 48 और एच की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सूटकेस को ढकना है, तो सूटकेस भी हमारे पास वैसा ही है, घनाभ के जैसा ही होता है सूटकेस भी, डिब्बा ही तो होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा L गुणा B प्लस BH प्लस H और L, रख देंगे सूत्र में सब चीज़ों को। L कितनी है हमारे पास 80, B कितनी है 48, B है 48, H है 24, 24 गुणा 80, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 ये 80 और 48 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, गुणा करके देख लेते हैं हम, हमारे फ़ोन में कर लेते हैं हमेशा, ठीक है, दूसरे वाले में। ये हमारे पास आ गया 38 40 प्लस 48 गुणा 24, ये आ गया 1152। आप डायरेक्ट मत कीजिएगा लेकिन हम कर लेते हैं, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा 0 2 ये 19, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है, 2 गुणा डायरेक्ट करेंगे अब अपन, कितना हो जाएगा 2
1 का 9 असल की 5 और 1 6, ये हो गया। ठीक है, इसको कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 18, असल की 1 12 और 1 13। ये हमारे पास कितना आ गया? 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। 100 सूटकेसों का कितना हो जाएगा हमारे पास? लिख लेंगे यहाँ पे 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,824 को गुणा कर देंगे कितने से? 100 से। कितना हो जाएगा? 13,824 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है आपको? यहाँ पे हमारा त्रिपाल जो है वो भी आयताकार होता है। अब हमें त्रिपाल का क्षेत्रफल को 100 सूटकेसों के क्षेत्रफल के बराबर कर देना है। यहाँ लिखेंगे हम त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर किसके हैं? 100 सूटकेसों के क्षेत्रफल के। ठीक है, त्रिपाल किस आकार का है? हमारे पास आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? L गुणा B बराबर 100 सूटकेसों का हमने निकाल लिया 13,824 00। B हमें दिया हुआ है 96, ये देखिएगा ऊपर हमें B दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। L गुणा 96 बराबर 13,824 0। L की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 13,824 और ये 96। अब इसको काट देंगे, इससे काट लीजिए। इससे कितने बार जाएगा ये? जब इसको हम पूरे में से पूरा काटेंगे ना तो ये हमारे पास कट जाएगा 144 और ये 00 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता है? यहाँ निकालेंगे हम 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल का कपड़ा। कितना कपड़ा चाहिएगा हमें? ये हो जाएगा 14,400 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना हो जाएगा? 144 मीटर कपड़ा हमें चाहिएगा 100 सूटकेसों को ढकने के लिए। क्लियर है आपको यहाँ पे? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ढंग से दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आपसे ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ही बता दिया गया घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता हुआ कितना होता है? 6L स्क्वायर होता है। इसको लगाओ और आपके आंसर सामने आ गया। ठीक है, आंसर लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे लिखो घन का पृष्ठीय, भुजा निकालनी है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना होता है? 6L स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना है? 600। ठीक है, 6 यूँ का यूँ रह गया, L हमें पता नहीं, L का L छोड़ दो। ठीक है, L स्क्वायर यहाँ यूँ का यूँ छोड़ दो, ये गुणा में भाग में आ जाएगा। 600 बटा में 6 काट दो, कितने बार कटेगा? 100 बार। L स्क्वायर बराबर आ गया 100। स्क्वायर हटा दोगे, L ये उल्टा जा रहा है थोड़ा, 100 कितना आ जाएगा? L का रूट 10। तो L की क्या आ गया हमारे पास? L 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? आंसर। चाहे तो लिख दीजिए घन की भुजा कितनी होगी? यहाँ पे घन की भुजा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं देगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट देख लेते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगहों से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। ठीक है, कोई पेटी है, पेटी देख लीजिए कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है हमारे पास पेटी। ठीक है, ये तो खैर खिलौना है, लेकिन पेटी कुछ इस तरह की होती है। अब पेटी है मेरे पास, मैं कहाँ कहाँ से पेंट कर सकती हूँ इसको। ऊपर से कर दूंगी, यहाँ से कर दूंगी, यहाँ से कर दूंगी, यहाँ से कर दूंगी, यहाँ से कर दूंगी। नीचे से तो पेंट कर नहीं सकते। वैसे भी नॉर्मली कोई डिब्बा होता है ना, तो हम उसे नीचे से पेंट नहीं करते हैं, वो खाली छोड़ता है। कोई कमरा है तो उसकी हम दीवारें पेंट करते हैं, फर्श पेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, लिखेंगे एक पेटी बना लेते हैं, कुछ ऐसी होएगी वो पेटी। ठीक है, घनाभ क्या आकृति की, लेकिन उसके तल को पेंट नहीं किया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2LB प्लस BH प्लस LH माइनस, इसमें से क्या घटा देंगे हम, LB को घटा देंगे। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि नीचे तल को पेंट नहीं किया गया है या फिर इसके अतिरिक्त दीवार की बात आती है, तो वो हम अलग घटाना सीखेंगे उसमें से क्या घटाना है हमें। लेकिन जब तल को, किसी कमरे की बात करते हैं, किसी क्लासरूम की बात करते हैं, तो तल में से हम LB को घटा देते हैं। लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है हमें L दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, L दिया हुआ है 1 मीटर, B दिया हुआ है 2 मीटर, H दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, ठीक है, लिख लिया हमने जो कुछ दिया हुआ, सिर्फ अब उसको सूत्र में बिठाना है हमें। बिठा देते हैं, 2 गुणा में आ जाएगा L गुणा B आएगा 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1.5 आ जाएगा प्लस 1 गुणा 1.5 आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है 1 गुणा 2 को, 2 एज इट इज रहने दो, 1 गुणा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.0, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 2। ठीक है, करते हैं इसको आगे, और 2 ऐसे कैसे छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 6.5 माइनस 2 करेंगे इसमें से, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, ये तो 13 ही हो जाएगा, 13 माइनस 2, ये 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब रुखसार ने जो पेंट किया है वो कितना क्षेत्रफल है, यहाँ लिख देंगे पेंट किया गया क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।